हम 14 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि पूर्ण नहीं हो पाई थी। जो साथ पढ़ लेंगे। जो पश्यति अपारम अवद्धपुट्ठम अनन्यं नियदम अविशेषमसंयुक्तं तम शुद्धनयं वियाणम्। जो पश्यति, जो देखता है। देखता मीन्स जानता है। जानता मीन्स अनुभव करता है। क्या करता है? जो अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? अपानाम, आत्मा का। जो अपनी आत्मा का अनुभव करता है, जो अपनी आत्मा को देखता है, जो अपनी आत्मा को लखता है, जो अपनी आत्मा को ऐसा समझता है, श्रद्धान करता है। ठीक है ना? कैसा सिद्धांत करता है? अबद्ध पुट्ठम। कैसा? अबद्ध पुट्ठम। आ मतलब रहित, बद्ध मतलब बंधा हुआ या बंधने वाला, पुट्ठम मतलब स्पर्श वाला। जो अपनी आत्मा को बंधा वाला, स्पर्श वाला नहीं देखता। क्या नहीं देखता? कीचड़ में सोना पड़ा हुआ है तो जो कीचड़ को नहीं देखता। किसको नहीं देखता? जिसकी दृष्टि कीचड़ में नहीं है, अपितु वर्तमान में वो कीचड़ सहित ही है, मल सहित ही है। उसको उठा करके तुम अपने गले में नहीं पहन सकते। साफ सुथरा तो करना ही पड़ेगा पुरुषार्थ पूर्वक। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है? जानने की। तो बोले सिद्धांत की। जो इस प्रकार अपनी आत्मा को जानता है कि कीचड़ सोना नहीं है। क्या बोले? कीचड़ सोना नहीं है और सोना कीचड़ नहीं है। ऐसे ही जो ये जड़ शरीर है वो आत्मा नहीं है, और जो मेरी चेतन आत्मा है वो जड़ नहीं है। ऐसा अबद्ध, ऐसा अबद्ध, ऐसा आपुट्ठ, अबद्ध आपुट्ठ, ऐसा बद्ध रहित, ऐसा स्पर्श रहित। बोले त्रैकालिक शुद्धता है। क्या बोले? आत्मा की त्रैकालिक शुद्धता देखता है। किसकी अपेक्षा से देखता है? द्रव्य की अपेक्षा की पर्याय की अपेक्षा? इतना जान लेना। द्रव्य दृष्टि से त्रैकालिक शुद्ध मानता है कि पर्याय दृष्टि से? देखो, अब दो द्रव्य दृष्टि में दो लगाना है। ये द्रव्य कभी अचेतन नहीं होगा, इसलिए त्रैकालिक शुद्ध है। क्या बोले? ये द्रव्य कभी अचेतन नहीं होगा, ये तो शाश्वत शुद्ध हो गया। लेकिन पर्याय के कारण अभी अशुद्ध है तो द्रव्य को भी अशुद्ध बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्योंकि पर्याय कहाँ से निकली? द्रव्य से निकली। तो इसलिए कथनचित द्रव्य भी क्या है? अशुद्ध है। लेकिन बात ये चल रही है कि जो ज्ञानी आत्मा अपनी आत्मा को बद्ध पर्याय में देखना ही नहीं चाहता। ये मलिन में दृष्टि क्या देना जो अपनी चीज ही नहीं है? पहली बात तो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें दृष्टि क्यों देना? दूसरी बात, जो चीज मलिन है उसमें दृष्टि। जैसे क्या बोलते कि श्री कृष्ण अर्जुन को लेके जा रहे थे युद्ध स्थल पर, तो रास्ते में वो देव उनकी परीक्षा ले रहे थे। एक मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ कुत्ता, इतना विकृत जो किलोमीटर तक क्या बोलते कि बदबू आए। तो अर्जुन ने कहा कि तुम एक कहाँ से ले जा रहे हो ताश्री? दूसरा रास्ता। बोले बहुत बदबू आ रही। बोले कोई बात नहीं, चलते चलते। तो रास्ते पर बोलते रहे, फिर वहीं जाके खड़ा कर दिया। ठीक है ना? वो मुंह बंद कर लिया, कपड़े लगा लिए, चलो आगे चलो ताश्री, खड़ा नहीं हो जा रहा है। बोले अर्जुन देखो तो उस श्वान के जो दांत है कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं।
तो बोले आप क्या कह रहे हैं, यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। बोले कि आप मलिनता में दृष्टि मत दो, आप उसके गुण देखो, उसकी क्वालिटी देखो, उस पर ध्यान दो। ऐसे ही ये शरीर आत्मा एक में एक अनादिकाल से हुआ है, तो ये शरीर तो मलिन है, छोड़ने लायक है, छूटा ही हुआ है। क्या छूटा ही हुआ है, अलग ही हुआ है। तो ऐसा मैं शरीर आत्मा नहीं हूँ, मेरी दृष्टि किस में जाना है, मैं बंध युक्त आत्मा नहीं हूँ, ऐसा श्रद्धान करना और फिर इसका अनुभव करना। क्या करना, इसकी अनुभूति करना। तो बद्ध बंधा नहीं हूँ और स्पर्श मैंने पर पदार्थ को स्पर्श भी नहीं किया है। तो इसके लिए आचार्य ने एग्जाम्पल कौन सा दिया था, बताया था मैंने आपको। जैसे तालाब में कमल की पंखुड़ी डूबी हुई है, तो जब हम अपनी इस व्यवहार दृष्टि से देखते हैं, इस चर्म दृष्टि से देखते हैं, तो क्या दिखता है कि कमल ने पानी को स्पर्श कर रखा है, कमल पानी से बंधा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जब हम यथार्थ दृष्टि में जाते हैं तो कमल भिन्न है और जल क्या है, बिल्कुल भिन्न है। दोनों एक में एक हो नहीं सकते, क्योंकि जल का अपना स्वभाव है, कमल का अपना स्वभाव है। जल एक अलग पदार्थ है, कमल एक अलग पदार्थ है। तो दिखने में तो एक में एक लगते, पर हैं कैसे। जो संसार में कथन होता है समझाने के लिए बद्ध वाली बात का कथन होता है, लेकिन होता वैसा नहीं है। आप गुड़ का लड्डू बनाया, किसका लड्डू बनाया, तो उसमें काजू भी डाला, बादाम भी डाला, पंचमेवा डाले, सब डाले, ठीक है ना। तो उसमें सारी चीज़ें क्या हैं, बंधी हुई हैं, पर आप सबका नाम नहीं ले रहे। किसका नाम ले रहे हैं, बादाम से भी बंधा हुआ है, काजू से भी बंधा हुआ है, अन्य वस्तु से भी बंधा हुआ है, लेकिन नाम किसका ले रहा है। तो ऐसी आत्मा बंधी हुई है, आत्मा शरीर है, ये आत्मा संसारी है। तो हम आत्मा को पूरा दोषारोपण कर देते हैं, जबकि गुण अलग है और अन्य वस्तु। ऐसी हमारी आत्मा जो है कर्म से बिल्कुल भिन्न है, शरीर से बिल्कुल भिन्न है। ऐसा जो श्रद्धान करता है, जो ऐसा आत्मा को जानता है। अभी तुम अपनी आत्मा को कैसे जानते हैं, तुम रामलाल हो, तुम श्यामलाल हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मतलब ऐसे नामों से हम अपने को जानते हैं, जो कि ये हम हैं नहीं, हम ये हैं नहीं, जो ये हैं शरीर संबंधी नाम हैं। इस आत्मा की पहचान ऐसे ऐसे कराई जा रही है, पर से पहचान कराई जा रही है। जैसे तुम लोग कराते हो ना महाराज जी, महाराज जी वो गुड़िया आती ना, हम उसके पापा हैं तो किससे पहचान कराई, डायरेक्ट इतनी हिम्मत तो तुम्हारी है नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी बच्चों से पापा की पहचान, मम्मी की पहचान होती है, कभी कभी मम्मियों से पापा से बच्चों की भी, माता पिता की भी क्या होती है। तो डायरेक्ट पहचान नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट। ऐसे आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की पहचान आचार्यों ने व्यवहार से शरीर रूप भी कही है। तुम मनुष्य हो, तुम त्रियंच हो, ये चींटी है, ये मच्छर है, ये मकोड़ा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये युवा है, ये बालक है, ये वृद्ध है। ये तुम्हारी पहचान, तुम मोटे रूप से जानते नहीं हो ना। तो आचार्यों ने बहुत बड़ा उपकार किया कि तुम ये जानो, वास्तविकता में ये कीड़े मकोड़े आदि कुछ नहीं है, ये तो एक जीव मात्र है, एक चेतना मात्र है। जब मेरी दृष्टि उसमें जाती है तो मुझे भी अपनी चेतना समझ में आती है। फिर मेरा जो ये परिणाम है राग द्वेष का, ये हीनाधिकता का, ठीक है, मान अपमान का, ये सारे के सारे परिणाम विलीन हो जाते हैं और मुझ में सब आत्मा दिखाई देती है, सभी शुद्ध आत्माएं दिखाई देती हैं, चेतन तत्व दिखाई देता है।
आलू मैं इसलिए नहीं खाता कि इसमें अनंत जीव मेरे द्वारा मारा जाएंगे। आलू मैं इसलिए नहीं खाता कि अनंत जीव सिद्ध बनने की लायकात रखते हैं, सिद्ध होने की शक्ति रखते हैं, त्रैकालिक शुद्धता रखते हैं। इसलिए मैं अपने इन सिद्धों को मार करके मैं ये वस्तु खाऊं, ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। ये रीज़न पता होना चाहिए। मैं अनछना पानी इसलिए नहीं लेता हूँ कि जीव की रक्षा हो जाए। अरे उसकी रक्षा क्या, उसके तो कर्म के उदय से उसकी रक्षा होगी। तुम कौन करने वाले हो? मरण होगा तो आयु के क्षय से मरण होगा, और उसका जीवन होगा तो आयु कर्म के उदय से होगा। ना तुम उसकी रक्षा कर सकते। समय सार में आएगा, समय सार में आएगा, पर ये व्यवहारिकता नहीं बोल रहे हैं, ये सैद्धांतिकता बोल रहे हैं। मतलब तुम बोलो मारो झटपट, अब भैया इतना हम तो मार सकते हैं ना, ये व्यवहारिकता मत लगाना। व्यवहारिकता में मेरे द्रव्य से कोई हिंसा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं जो है उसकी सिद्धत्व होने की जो शक्ति है उसका हनन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं अहिंसक हूँ, इसलिए मैं करुणावान हूँ, इसलिए मैं दयावान हूँ। बात समझ में आई? तो जो अपनी आत्मा को शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध नए से, निश्चय से ऐसा देखता है, कैसा हूँ? अबद्ध पुट्ठम। कैसा हूँ भैया? कैसे हो तुम? कैसे हो? तुम्हारा स्वरूप अबद्ध पुट्ठम, मेरी आत्मा बंधी नहीं है, स्पर्शित नहीं है, ऐसा जानना। कीचड़ लगे हुए सोने में दृष्टि देना, कीचड़ में नहीं देना। और सुनो, जब कीचड़ में सोने में दृष्टि दोगे तो जब उसका उपयोग करोगे तो नियम से मल हटा दोगे। क्या करोगे? जब तुम्हारी दृष्टि किस में है? देखो, दुनिया की दृष्टि कीचड़ में है, कीचड़ में है, तो लोग उसी में ही उसको साफ, उसको ही ठीक करने में लगे हुए हैं, जौहरीपन का काम नहीं दिखा रहे हैं। लोगों की दृष्टि शरीर में है, ये मैं हूँ, मेरा ये रूप है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा रंग रूप है, ये इसमें नुकसान हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा करने के कारण वह जो जीव है वह अपनी मूल भूल से अपने शरीर तक ही केंद्रित हो गया। लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि स्वर्ण में जाती है तो ये नियम है कि आप मल को अलग कर देंगे और स्वर्ण को अपने जीवन में उतार लेंगे। ऐसे ही मेरी शुद्ध आत्मा में दृष्टि गई तो नियम से हम कर्म से मुक्त होंगे, शरीर से मोह राग द्वेष मुक्त होगा और हम परमात्मा बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अबद्ध पुट्ठम। और दूसरा क्या दिया है? अनन्यम। क्या दिया? अनन्य। मैं अनन्य हूँ, अन्य नहीं हूँ। क्या बोले? अन्य नहीं हूँ, मैं अनन्य हूँ। अन्य नहीं हूँ मतलब क्यों? मैं कितनी पर्याय में क्या क्या होके आया। मैं नारकी भी होके आया, मैं तिरंच भी होके आया, मैं अब देव में भी हूँ, अब मैं मनुष्य में भी हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ भी था मैं अन्य नहीं था। कैसा था? अनन्य था। तो फिर भी तिरंच नहीं था क्या? अरे तिरंच तो उस समय की पर्याय थी, उस द्रव्य की क्या थी? पर्याय थी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कपास का, कि कपास से धागा बन गया, धागे से कपड़ा बन गया, कपड़े से और भी न जाने क्या क्या चीज़ बनती जाए। वही धागा कपास रुई बाती बन जाए, बाती जल करके कुछ गैस बन जाए, कुछ अन्य पदार्थ बन जाए। तो ये पदार्थ तो नष्ट नहीं हो रहा ना, पदार्थ तो किसी न किसी रूप में, तो जो किसी न किसी रूप में कन्वर्ट हो रहा है वो पर्याय कन्वर्ट हो रही है। लेकिन पदार्थ का नाश नहीं होता है, किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। तो आत्मा का नाश कैसे हो सकता है? आत्मा अन्न कैसे हो सकती है? तो बोले मैं त्रियंश हूँ, मैं नारकी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी पर्याय थी और पर्याय तो चली गई। पर्याय तो क्या हो गई? चली गई है। अब मैं उस रूप नहीं हूँ, मारीच रूप में नहीं हूँ, अब मैं महावीर रूप में भी नहीं हूँ, मारीच रूप में भी नहीं हूँ,
महावीर रूपी नहीं हूँ, क्योंकि मैं महावीर मानूँ तो वो भी विनाशिक पर्याय है, मैं मारिच मानूँ तो मारिच की पर्याय जा चुकी है। अब मैं अपने को सिद्ध मानूँ तो सिद्ध की पर्याय भी प्रति समय की चेंजिंग है। मैं अनचेंजेबल हूँ। द्रव्य अनचेंजेबल है, पर्याय चेंजेबल है, ठीक है ना। तो मेरी दृष्टि चेंजेबल में जाए कि अनचेंजेबल में जाए, बस काम बन जाएगा, मामला बन जाएगा। पर हमें जो चेंजेबल में जो हो रही है ना, उसके प्रति परिणाम नहीं जाएंगे तो फिर हमें कुछ प्रकार का, फिर हमारा ये वृद्धापन शरीर का आए, बुढ़ापापन आए, कुछ भी आए, हमें चेंजेबल में ध्यान ही नहीं जाएगा तो हमें किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न, वीत राग परिणाम प्रकट हो जाएंगे। मैं हूँ अमल भैसा बनो, ये आदिनाथ की पर्याय की जयमाला में। हाँ, तो क्या बता रहे हैं वो हमको वैराग्य दिला रहे हैं। छह डाला में भी ऐसा है कि हम अभी तक हमको ऐसा किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया। तो हमारे तीर्थंकरों की, आचार्यों की बड़ी करुणा रही कि तुम्हारा पिछले पर्याय का परिचय करा रहे हैं कि तुम ये हुए थे जो तुम होना नहीं चाहिए था तुमको। तुम्हें पूर्व पर्याय में नारकी हुआ, पूर्व पर्याय में भैंसा हुआ, पूर्व पर्याय में ये हुआ, पूर्व पर्याय में वो हुआ। तो ये ऐसी ऐसी हालत दशा तुम्हारी हुई है, ऐसी ऐसी अवस्था हुई है नहीं तो है नहीं, ये हुई है और तुम्हारी भूल के कारण हुई है। अब तुम्हारी सिद्ध अवस्था भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा है, अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय। शुद्ध आत्मा, बोलिए, तो शुद्ध आत्मा की अवस्था सिद्ध पर्याय, सिद्ध भी पर्याय है, सिद्ध भी क्या है, पर्याय, सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था पर्याय है। और शुद्ध आत्मा, जब हम शुद्ध आत्मा कहते हैं तो उसमें हम सिद्ध भी नहीं बोल सकते। हमें नाम देना है तो सिद्ध वो पर्याय का ही नाम होगा। किसका नाम होगा? ये तो इसलिए आचार्य वो कह रहे हैं कि हमें, अब तो वो राग द्वेष से रहित हो गए तो उनका उपयोग तो जाएगा नहीं। हम अभी रागी द्वेषी हैं तो हमें अपनी पर्यायों से क्या बोलते कि मुक्त होना है। मुक्त होने का मतलब है इस पर ध्यान नहीं देना है, द्रव्य पर ध्यान देना है, तो हमारे सम्यक दर्शन होगा। हमें वस्तु स्वरूप के प्रति, जैसे मान लो कि क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल जानो। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो जिसने ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो उसके क्रोध की प्रति एक भी जजमेंट नहीं देगा, रिएक्शन नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। जो अच्छा क्वालिटी का ज्ञानी बन जाएगा वो रिएक्शन नहीं लेगा, वो क्या बोलेगा, तत्समय की पर्याय की भूल है। क्या बोलेगा? उसकी तत्समय की पर्याय की भूल है, उसकी अज्ञानता की भूल है। और ये जो गुस्सा है, मैं 1 घंटे बाद इसका रिएक्शन दूं, उसकी पर्याय तो चली गई। जो पर्याय थी, जैसे समुद्र की लहर उठी और फिर उसी में समा गई, फिर दूसरी लहर आई, फिर उठी, तो जो लहर चली जा चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है, मैं उसके लिए क्यों रोऊं पीटूं? नहीं भैया, लहर तो बहुत अच्छी आई थी। अरे भाई, बहुत अच्छी आई थी, चली गई है तो शांत हो जा। वो क्रोध आया था, चला गया, ठीक है ना। ये सिद्धांत है, बड़ी शांति आ जाती है। ये पढ़ने के बाद तो व्यक्ति इतना पोलाइट, इतना शांत, इतना बढ़िया हो जाता है कि कुछ भी उसको गुस्सा कसाय नहीं आती है। बोलो हे महाराज, तेज बोलो, हे महाराज श्री, मुझे क्रोध आ जाता है, आ जाता है, मान आना जाना लगा हुआ है। बोलो, जो लगा हुआ है वो मैं हूं, आने में भी मैं हूं और जाने में भी मैं हूं।
तो ये लगा है वो द्रव्य है, क्या बोले, जो लगा है वो समुद्र है, वो नदी है, और आना जाना लहरें हैं। समुद्र अपने आप में एक पदार्थ है, वो समुद्र है, वो लगा हुआ है, आने में भी लगा हुआ है और जाने में। बोलते ना भैया इनका तो आना जाना लगा हुआ है, संसार में इनका आना जाना लगा हुआ है। अरे प्रत्येक आत्मा का अपना ये स्वभाव है आना जाना। शुद्ध आत्मा का भी आना जाना लगा हुआ है, सिद्ध आत्मा का भी आना जाना लगा हुआ है, संसार आत्मा का भी आना जाना लगा हुआ है। कैसे भैया, आना जाना लगा बंद हो जाए तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगी, द्रव्य वस्तु अवस्तु हो जाएगी, अभाव हो जाएगा वस्तु का, और वस्तु का अभाव हो जाएगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। तो कैसे आना जाना लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से नहीं नहीं नहीं, परिणमन का मतलब आना जाना। किसका नाम मतलब, वस्तु में परिणमन होना। कैसे परिणमन होना, जैसे सिद्ध भगवान हैं तो सिद्ध भगवान की सिद्ध सिद्ध प्रति समय की नई नई पर्याय। तो पर्याय का जैसे मैं आपको बता रहा, एग्जाम्पल समझ पाएंगे मोटे रूप से, कि जैसे गंदा नाला है तो उसकी लहर कैसी आएगी, उसकी लहर कैसी आएगी। तो मान लो गंदे नाले को हम बोलते हैं अशुद्ध द्रव्य, क्या बोलते हैं, तो उसकी पर्याय भी कैसी आ रही है? तो आना जाना लगा हुआ है, वो एक द्रव्य है, और द्रव्य की जो पर्याय है वो आना जाना। यदि वो आना जाना न लगे तो वो नाला गंदा रह ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। अब रही दूसरी बात, क्योंकि पानी बिल्कुल शांत हो जाए तो गंदगी कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, तो फिर वो गंदा नहीं रह पाएगा। अब चलो पानी एक शुद्ध बिल्कुल मानसरोवर का पानी है, बिल्कुल शुद्ध, चेहरा देख लो, एक एक कंकड़ देख लो, उसके एक एक वस्तु देख लो, इतना साफ सुथरा पानी होता है मानसरोवर का, बद्रीनाथ वहाँ पर अष्टापद में। तो उसकी लहरें कैसे आएंगी, कैसे आएंगी लहरें? हाँ, शुद्ध द्रव्य की शुद्ध लहरें, द्रव्य शुद्ध है ना, पानी शुद्ध है, तो उसकी लहरें भी कैसे आएंगी, कैसे आएंगी, उसकी लहरें भी शुद्ध ही आएंगी। तो सिद्ध भगवान है तो प्रति समय सिद्धत्व की लहरें प्रति समय की, तो क्योंकि द्रव्य जो है पर्याय बिना एक क्षण भी नहीं है, किसके बिना क्षण नहीं है। तो प्रति समय केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रति समय शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। ऐसे संसारी जीव की प्रति समय अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय। ये तो फंडामेंटल जैनिज्म है, ये तो है ही है कि द्रव्य गुण पर्याय सहित होता है, द्रव्य में गुण और गुण की अपनी अवस्था पर्याय, ये नियम से होगी, ठीक है ना। अब बात ये चल रही है, मैं शुद्ध द्रव्य तो देख रहा हूँ, सिद्ध भगवान देख रहा हूँ, सिद्ध की शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान देख रहा हूँ, अनंत की पर्याय देख रहा हूँ, अनंत में केवल ज्ञान पर्याय देख रहा हूँ, ये आदर्श हैं। बात तो अभी गंदे नाले की चल रही है। किसकी चल रही है कि जो गंदा नाला है क्या वो सचमुच में गंदा है, क्या पानी गंदा हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है। तो बताओ पानी अपने कारण से गंदा हुआ है कि परद्रव्य के मिलने से गंदा हुआ है? अरे यही तो बात चल रही हो, क्या चल रही है कि हम भी गंदे क्यों हुए हैं? वो पानी कीचड़ में मिला तो क्या हो गया, चलो वो तो निमित्त निमित्त संबंध हुआ, बरसात हुई कीचड़ से मिल गया और गंदा हो गया। और हमने भी तो ऐसे ही काम किया ना अपनी भूल से, ये वस्तु मेरी, ये मेरा है, ये लड़का मेरा, लड़की मेरे, बच्चे मेरे, ये भगवान मेरा, वस्तु मेरी। और ऐसे राग देश के से कारण हमने अपने कर्म परमाणुओं को बांध लिया, ये शरीर पैदा हो गया, कर्म पैदा हो गया। तो मलिन किसने किया है? किसने किया? हमने किया। पानी अपने अपने कारण से गंदा नहीं है। कोई भी द्रव्य अपने कारण से कभी भी विकार रूप नहीं होती है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलती है तो विकृति तब आती है।
ऐसी आत्मा अपने कारण से कभी गंदी नहीं हो सकती है, कभी दुखी नहीं हो सकती है। ये दुखी जब भी होगी, जब भी परेशान होगी तो क्या होगी? ये महिला आती मेरे पास बहुत सारी अपने अपने बच्चों को लेकर, महाराज मैं अपने बच्चे से बड़ी परेशान हूँ। एक दूसरे देखो मैं सब परेशान हैं। क्या बोलते हैं शेखर चंद जी? मैं अपने बच्चों से बड़ी परेशान हूँ। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर लेता हूँ, बोलो बच्चे से परेशान हो कि उसके प्रति मोह से परेशान हो? जजमेंट करो, तत्व का निर्णय करो, अभी फैसला करो, अभी परम सुखी हो जाओगे। सिद्धत जैसे अनुभव होने लगेगा तुमको अभी, बिल्कुल अभी सुखी, एक क्षण में सुखी। जैन दर्शन तो बिल्कुल एक क्षण में तनाव दूर कर देगा, टेंशन दूर कर देगा। बोलो बच्चे से परेशान हो कि उसके प्रति राग प्रेम मोह से परेशान हो? तो परेशान तुम स्वयं हो रहे हो कि दूसरा कर रहा है? बोलो। तो अपनी गाड़ी से परेशान हो कि गाड़ी के राग से परेशान हो? बस दुनिया में परेशान व्यक्ति जो है क्या है? बोलो परे शान, शान से परे है। क्या हो रहा है? शान से, जो अपनी शान सुख शांति की थी, जो अपनी शान बड़े आनंद की थी, खुशी की थी, और उस शान से परेशान है क्योंकि परे, क्योंकि अपने से परे है और पर में लगा हुआ है। पर को अपना मान बैठा, पर को अपना मान बैठा, खुद को पहचाना नहीं। भूल है ये आपकी, आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना, आपको जाने बिना परमार्थ पद पाना नहीं। परमार्थ पद पा कर के फिर संसार में आना नहीं। कमाल की चीज़ है भाई। इस वस्तु तत्व को समझना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। मैंने इसमें 4 पंक्ति दी थी, पता नहीं इसमें लिखी नहीं। हाँ, हम अपने आप को जब मानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं गंदा नाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं वर्तमान पर्याय में अशुद्ध हूँ, तो मैं अशुद्ध क्यों देखूँ? उसमें शुद्ध होने की जो शक्ति है मैं उसको देखूँ ना। कीचड़ अलग होने की जो शक्ति है पानी से, ऐसा तो नहीं कि वो अनंत काल के लिए वो गंदा नाला हो गया हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। सुनो, जो तुम पानी पीते हो ना, ये दिल्ली में जितने बोरिंग का पानी पीने वाले हैं, ये गटर का पानी पीने वाले लोग हैं। हाँ, इसलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने फिल्टर लगे हैं नीचे, लेयर, ज़मीन में कितनी लेयर्स हैं, और वो एक लेयर, कितनी लेयर में जाता है पानी, और 100-200 फुट जाते जाते गंदगी कहाँ रह जाती है? क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। वो तो तुम रखते हो, तुम बना बना के रखते हो, तो गंदा तो तुम करते हो ना। आटे को पानी मिला के रख दिया, फ्रिज में रख दिया, बाहर रख दिया, तो क्या होने लगा? सड़ना प्रारंभ हो गया। पानी गया तो सड़ना, पानी तो निकल गया, अपना वो द्रव्य अलग हो जाता है। तो या तो तुम निकाल दो, या फिर वो क्या करोगे? ये बर्फ़ की सिल्ली रखो, बर्फ़ की सिल्ली में कोई कलर डालो, तो इसको निकालने के 2 उपाय हैं। या तो जल्दी से तुम निकाल दो पानी डाल के, कुछ डाल करके, अथवा द्रव्य के स्वभाव में इतनी शक्ति है कि वो पिघला करके उसको अलग निकाल देगा, अपने आप निकाल देगा। आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा क्रोध रूप ज़्यादा नहीं रह सकती है, कसाय रूप। अरे 24 कसाय कर सकते हैं? बताइए, बताओ, कोई एक आदमी मिल जाए मुझे, मैं उसे इस संसार अवस्था में सिद्ध मान लूँगा उसे। 24 घंटे एक सी कसाय आप करके दिखा दो, मान करके दिखा दो, क्रोध
ये चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर पल चेंज हो रही है। किसके कारण? कभी इस माइक को देख करके, कभी इसको देख करके, कभी इसको देख करके, कभी इसको देख करके। जो जो वस्तु हमारे सामने आती है हम विचार करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, और उसके कारण हमारा राग द्वेष परिणाम क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है। बस ये अज्ञानता है, ये अज्ञानपना है। और सदा एक से परिणाम मेरे अच्छे अच्छे ही परिणाम एक से आए, तो ये मेरी ज्ञानता हो जाती है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। हम अपने भगवान पने को भूल गए। हम जो हो सकते हैं, पानी शुद्ध बिल्कुल हो सकता है, गंदा हुआ है तो शुद्ध भी हो सकता है। फिल्टर लगाओ, औरो लगाओ, बिल्कुल पूरा प्योरीफाइड हो जाएगा, गंदगी बाहर। और ये स्वाध्याय लगाओ, तत्व ज्ञान का चिंतन करो, बार बार अध्ययन मनन करो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मुझे क्या होना है, मैं उसका क्या उपाय है, इसका बार बार चिंतन करो। तुम अनन्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जो आया ना समय सार में, अनन्य। मैं अन्य अन्य नहीं हूँ। मेरी दृष्टि जो है द्रव पर है। मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बने, सोने से बहुत सारे आभूषण बने, मेरा उन आभूषणों में दृष्टि नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि किस पर है? किस पर है? स्वर्ण पर है। जिसको स्वर्ण चाहने वाले को दृष्टि स्वर्ण पर है। हमें 1 किलो सोना खरीदना है, मार्केट गए, भाई साहब 1 किलो सोना दे दो। भाई साहब सोना तो नहीं है। नहीं है सोना? बोले ये अंगूठी है, ये आभूषण है, ये चेन है। बोले हमें इससे मतलब नहीं है, पूरा कैरेट का होना चाहिए। बोले पूरे कैरेट का? बोले हाँ पूरे कैरेट का है, तौल दो। क्यों भैया, क्या बात है? मुझे इन पर्यायों में नहीं फंसना। कड़े को देखो कितना सुंदर है, अंगूठी कितनी बढ़िया है, ये हार अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छे बुरे के परिणाम में मुझे नहीं जाना। मुझे तो 1 किलो, मैं मनुष्य हूँ, त्रिंचु नारकी हूँ, इसमें मुझे नहीं जाना। इससे तो मैं अनन्य हूँ। अन्न रूप मैं नहीं हूँ। ऐसा द्रव्य पर ध्यान देना, ऐसे स्वर्णत पर ध्यान देना। पिताजी बच्चे को मेले में लेके गए, 2 बच्चों को। एक बच्चे को तो एलिफेंट पसंद आया, एक को बैल घोड़ा कुछ लगा लो, हॉर्स पसंद आया। मिट्टी के बने हुए थे और कीमत दोनों की 10-10 रुपये थी। कितनी थी? एक बच्चा हाथी को देख के खुश हो रहा है, एक बच्चा घोड़े को देख करके खुश हो रहा है। और वो बोल रहा मेरा बहुत अच्छा है, वो बोल रहा मेरा बहुत अच्छा है। और पिता समता भाव में है। क्यों? क्योंकि उसे ना हाथी से मतलब, ना उसे भाई 10 तेरे हैं, 10 तेरे हैं। ज्ञानी आत्मा संसार में अनंत पदार्थ हैं, वो जानता है ये पंखा भी जड़ है, ये माइक भी जड़ है, ये फर्श भी जड़ है, ये मुझे आँखों से जो दिख रहा है सब जड़ है। तो सबको एक नज़र में देखता है। अब ये माइक अच्छा है, ये पंखा अच्छा है, ये फर्श खराब है, ये अच्छे बुरे की दृष्टि खत्म हो जाती है। क्योंकि जड़ के परमाणु तो इसके भी वही हैं, जड़ के परमाणु इसके वही हैं। तो जड़ में क्या राग द्वेष करना और अपनी बुद्धि जड़ में क्या लगा देना कि ये सुंदर है, ये छोटा है, ये मोटा है, क्या परिणाम लगाना? अरे जड़ तो जड़ है और चेतन तो बस हो गया भेद विज्ञान। यदि ये तत्व बैठ जाए तो इतनी असीम समता आएगी कि शत्रु भी शत्रु नहीं लगेगा और मित्र भी मित्र नहीं लगेगा। एकमात्र जीव आत्मा दिखाई देगा, ना मेरे कोई शत्रु और ना कोई मेरे। इस आदमी की हालत तो देखो,
मित्र को तो कहता है कि मेरे मित्र, क्या बोलता है, और शत्रु को भी क्या बोलता है। मोह की प्रवृत्ति देखो, राग देश की प्रवृत्ति देखो कि शत्रु में भी क्या बोलता है, मेरे शत्रु, और मित्र में भी क्या बोलता है। ये देखो, एक से राग और इससे दोष, मोह की प्रवृत्ति में देखो दोनों तुमसे जुड़ रहे हैं। और इस तत्व ज्ञान की दृष्टि में ना फिर कोई मित्र है और ना फिर कोई शत्रु, सभी जीव आत्मा है। सबका आनंद हो, सब में मंगल हो, सब में शांति हो, सब खुश रहें, सभी मोक्षगामी बने, सभी कर्मों की निजरा करें, ऐसा परिणाम होता है। तो अपनी चर्या में ऐसा जीता है कि मेरे जीवन जीने से किसी का जीवन नष्ट ना हो जाए, क्योंकि सभी सिद्ध बनने के लिए आए हुए हैं। अपने परिवार में बच्चों को भी पालता है तो उसको सम्यक दृष्टि बनाता है, उसको धर्मात्मा बनाता है कि यदि तू मेरे आश्रय से, पुण्य के कर्म के संयोग से मिला हुआ है तो मैं तेरा जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तो तत्व ज्ञान जो लिया है वो तत्व ज्ञान तुझे भी मिले। वो 1 करोड़ के पैकेज के लिए उसका जीवन बर्बाद नहीं करेगा। जो प्रति समय प्रति सेकंड 1 करोड़ मिले उसके लिए वो उसका जीवन बनाएगा। धर्म का पैकेज मिलेगा उससे प्रति समय। बोलो कौन सी दुकान तुम्हें चाहिए, डिसाइड करो। जो 1 साल में 1 करोड़ रुपये देती ऐसी दुकान चाहिए कि जो प्रति सेकंड में 1 करोड़ रुपये देती है वो दुकान चाहिए। डिसाइड कर लो, एक बार बता, डिसाइड कर लो आज। बोलो भैया अजय। तो बताए तो कौन सा डिसाइड करोगे। यदि डिसाइड करना पड़े तो तुम्हें चुनना पड़े, ऐसे तुम्हारा बंटवारा हो रहा हो और 2 दुकान तुम्हारे सामने हो और कह रहे हो पिताजी इस दुकान में 1 साल में 1 करोड़ रुपये की इनकम होती है, इस दुकान में तो बस प्रति सेकंड में, प्रति मिनट लगा लो, प्रति मिनट में 1 करोड़ की कमाई होती है। बोलो कौन सी दुकान चुनोगे। है 1 मिनट वाला व्यापारी है तो सच्चे व्यापारी हो ना, फिर तो पूरे बनिए हो ना। तो ये मंदिर, ये तत्व ज्ञान प्रति समय करोड़ों की कमाई वाला है, ठीक है ना। और संसार वाला तो इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख ये 1 साल वाला सुख है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय से परे सुख, प्रति समय आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बताइए अचरज है ये। वहाँ से राहगीर निकले और मछली बोले सुनो रुको थोड़ा सा पानी तो पिलाते चलो। ये मूर्खता वाली बात नहीं है। जहाँ तुम्हारे आत्मा में परद्रव्य से मोह हटने के बाद अतीन्द्रिय आनंद, प्रति समय का ऐसा आनंद, ऐसा आनंद कि कुछ पूछो मत। तुम वो उस आनंद को छोड़ करके बोले भाई साहब ये दुकान कैसे बनाते हैं, ये मकान कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा सुख लेना है, ये भोजन कैसे बनाते हैं, कड़ी भात कैसे बनाते हैं, जरा बता दो थोड़ा सा हम सीख लें, थोड़ा सा सुख लेना है। क्यों? इतने सुख के लिए तुम्हें उनका स्पेशलिस्ट बनना है और वो कब तक सुख मिलेगा। इतनी तो मेहनत करो। ये पापड़ बनाते हैं ना, बड़ा खतरनाक है। पूरा 8 घंटा बर्बाद करो। कितने घंटे? दाल फुलाओ, ये करो वो करो, बनाए नहीं मैंने, बता रहा हूँ मैं। तो ये करो वो करो, फिर बेलो, फिर सुखाओ, और फिर क्या बोलते कि इतना होने के बाद बस रखे कट कुट आवाज आई और ख़त्म खेल। 8 घंटे तुम्हारे चले गए। बताओ, बनाने की पहले प्लानिंग वो 1 दिन की अलग, बनाने के अलग। क्यों? कितना मिला? 1 क्षण का सुख मिला और वो सुख समाप्त। तो तुम्हें इस सुख का पुरुषार्थ करना है या इससे राग द्वेष के हटने का पुरुषार्थ करना है? बस फिर हो गया काम। कस्तूरी तो नाभि में है, बन बन काहे डोले रे। वो होती ना कस्तूरी, तो उसकी सुगंध तो नाभि में होती है
और वो पूरे जंगल में ढूंढती है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और वो इतनी पागल सी हो जाती है कि उसके कांटे लग जाते हैं, उसको पैर में छिद जाता है, शरीर में छिद जाता है, बहुत दुख होता है उसको, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। और भागती रहती है भागती रहती है, किसके लिए? कस्तूरी तो नावी में है, बन बन काहे डोले रे। कस्तूरी तो नावी में है, बन बन काहे डोले रे। अरे कस्तूरी तो नावी में है, बन बन काहे डोले रे। हाँ बन बन काहे डोले रे। समो शरण में गौतम जी से, समो शरण में गौतम जी से, महावीर स्वामी बोले रे। कस्तूरी तो नावी में है। बताइए, अब तक झूठा ध्यान किया था, झूठा ही श्रद्धान किया। अब तक झूठा ध्यान किया था, झूठा ही श्रद्धान किया। सत्य धर्म को पाकर के तू, सत्य धर्म को पाकर के तू, निज में निज का हो ले रे। समो शरण में गौतम जी से, महावीर स्वामी। कीर्तन नहीं करना है, समझना है, वरना कीर्तन में चले जाओ। तत्व को समझना है, तत्व दृष्टि में जाना है कि प्रति समय जो आनंद आ सकता है और उसकी मैं शक्ति रखता हूँ, और उससे हट कर के मैं जो अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, विनाशिक है, उसके लिए मैं 24 घंटे पुरुषार्थ करता हूँ। क्यों? ये पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए मेरी कसाय कम हो, ये पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए कि मेरा अटैचपन समाप्त हो, पर द्रव्य से अटैच अलग हो, लगाव समाप्त हो, अपने में अपना हो जाऊं। ध्यान रखिए, जो अपने से बाहर होता है वो परेशान होता है। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है तो तीसरा व्यक्ति समझाने आता है ना, भाई साहब आप आपे में रहो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते, बोलो, आपे में रहो। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है वो? क्या बोलना चाहता है वो? आप आपे में रहोगे तो तुम भी शांति से रहोगे और सामने वाला भी। और आपे से बाहर गए तो भाई साहब तुम भी और तुम भी परेशान, फिर लड़ना, फिर झगड़ना, फिर पुलिस, फिर कोर्ट, फिर कचहरी, फिर सालों, फिर जीवन निकल जाएगा, नरक जैसे जीवन बन जाएगा। अहो भगवान महावीर की वाणी, ज्ञानियों समझो, ये परम आनंद का खजाना है। ये तत्व तुम्हें इतना आनंद देगा, 3 लोक भी आकर के तुम्हें दुखी करना चाहे तो तुम दुखी नहीं हो सकते हो। महावीर स्वामी कहते हैं, ये महावीर स्वामी की घोषणा है। और ये अकेले में जंगल में बैठ के घोषणा नहीं करी है, 100 इंद्रों की हाजिरी में। कितने इंद्रों की? 100 इंद्रों की हाजिरी में। वहां सारे इंद्र इंद्राणी बैठे हुए हैं और सारे ज्ञानी, महाज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना परज्ञानी सब बैठे हुए हैं और सबकी हाजिरी में शंखनाद करते हैं कि 3 लोक में जो जीव दुखी है वो अपने कारण से है और सुखी भी अपने कारण से है। कोई भी आके तुम्हें ना सुखी कर सकता है और ना ही कोई दुखी कर सकता। बस पर से नाता हट गया ना। बस ये जो बात है इतनी बढ़िया बात है। पर को पर, निज को निज जान, फिर दुख का नाले से निशान। पर अभी दुखी किस कारण से हैं? पर को निज, निज को पर जान, फिर काहे का सुख का खान। फिर काहे के सुख तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम दूसरे में तलाशते हो। इतनी सुंदर अनन्यम, ये इतना माल भरा हुआ है कि 1 घंटा भी कम है एक एक शब्द के लिए। इतना सुंदर माल भरा हुआ है, बहुत जबरदस्त माल है महावीर का। अनन्यम कैसे है? तो अन्न अन्न, हमारी दृष्टि सोने पर है, सोने के आभूषणों पर नहीं, क्योंकि मेरी मांग सोना है, मेरी दृष्टि शुद्धत्व होने की है, मुझे पर्याय में कुछ होने की दृष्टि नहीं है। तो ये अनन्य, अन्न अन्न।
जैसे मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें बनी, तो मिट्टी को देखने वाला को पर्यायों में राग देश नहीं जाता है, अन्न बर्तनों में राग नहीं जाता है, और अलग अलग बर्तन में जब राग देश जाता है तो संसार बनता है, कर्म बंध बनता है। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि पूरे संसार के प्रति जड़ को जड़ रूप में देखता है, पर्याय रूप में नहीं देखता है। छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, कोठी हो, गाड़ी हो, ये हो, सबको जड़ की पर्याय में एक तौल में नाप देता है, तो सब दुख विलीन हो जाते हैं। सभी जीवों को एक शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देख लेता है तो सारी विषमता समाप्त हो जाती है और वो परम सुखी हो जाता है, अनन्यम। ठीक है, अब कैसे बोल रहे हैं? नियतम। ये घड़ी बहुत फास्ट भागती है भाई साहब। अब ये नियत को तो मैं कल ही पढ़ा पाऊँगा, 9 बज गया है, और इसमें पता नहीं कुछ छेड़ाखानी की है राजेश ने, कम ज़्यादा का मामला समझ में नहीं आया। अच्छा, हम जाने हमारा टाइम कम करने के लिए तुमने ऐसे वहाँ किया हो। तो ये नियत को अपन कल पढ़ेंगे। एक बार गाथा का उच्चारण फिर से कर लें, फिर समाप्त करते हैं। हाँ, जो पसदिया पाडम अवद्य पुठम अनन्नयम नियदम अविशेषमसंजुक्तम तम शुद्धनयम विहाणाय। भगवान महावीर स्वामी की जय।